पहला आपका जो अनुभव होगा वो कटु अनुभव होगा। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आप, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी यूपीएससी का जो सिलेबस आता है, सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी कीजिए। आप देखिए आपको कितने चैप्टर्स आते हैं या कितना सिलेबस आपको 100% आता है, नंबर वन। तो जितना सिलेबस आपको 100% आता है वो तो आता ही है आपको। अब जो सिलेबस आपको 100% नहीं आता, आपको उसकी फिर तैयारी करनी है, तो वो नया है आपके लिए सिलेबस, तो सेम रूल अप्लाई करता है। आप पढ़िए, फिर दोबारा पढ़िए, फिर तीसरी बार पढ़िए, चौथी बार पढ़िए, थोड़ा गैप देके पढ़िए, बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा। और यूपीएससी में रिटर्न आराम से क्लियर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेबस अगर आपने ठीक से पढ़ा है, सिलेबस में जो लिखा है वो पूरा सिलेबस अच्छे से ढंग से पढ़ा है, सारे चैप्टर्स सब कुछ ठीक से ढंग से किया है, आराम से क्लियर कर सकते हो। यही एक सिंपल फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, हमें सैटेलाइट नहीं बनाना है। अब अगर मान लीजिए अगर आप जॉब करते हैं या मार्केटिंग में हैं या सेल्स में हैं या कहीं भी अगर आप काम करते हैं किसी ऑफिस में, तो आप क्या करेंगे? कोई काम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बार बार करेंगे, उसको समझेंगे। जब आप उसको बार बार करेंगे, बार बार समझेंगे, तो वो काम फिर आपके लिए इजी पड़ जाएगा, इजी हो जाएगा। अगर आप उससे जान छुटा के भागेंगे तो फिर वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। फिर आपका बॉस बोलेगा कि भाई जिस चीज के लिए तुमको हायर किया था तुम वो कर ही नहीं रहे हो, तो तुम्हें हायर करके फायदा क्या है, या तुम्हें नौकरी पर रख के फायदा क्या है। तो किसी भी काम से डरिए मत, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा उसके साथ समय बिताइए, लेकिन उसके पीछे लगे रहिए। आप उसके पीछे लगे रहिए तो वो काम आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम अच्छा ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। मान लीजिए आपने कोई नया मोबाइल खरीदा, तो नया मोबाइल, आप मोबाइल तो पहले से ही चलाते हैं, है ना? तो मोबाइल हम पहले से ही चलाते हैं, लेकिन फिर भी नया मोबाइल हाथ में कोई जब भी आता है तो उसका पूरा का पूरा उसका इंटरफेस, उसका पूरा का पूरा सिस्टम, सब कुछ अपने को समझने में 2-4 दिन लगते हैं कि भाई इसमें हाँ ऐसे है, इसमें वैसा है, इसमें बैक जाना है, यहाँ इसका बटन यहाँ पे ऐसा है, इसमें ये है, थोड़ा डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस आपको 3-4 दिन लगते हैं, उसको 3-4 दिन के बाद फिर आपको स्मूथली चलाते हैं आप उसको। ये एग्जैक्टली वही साइंस है कि थोड़ा सा समय लगता है, बस और कुछ नहीं। तो वो समय लगेगा, आप उसको समय दीजिए, वो आप सीख जाएंगे, आप वो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये एक हो गया। और अगर आप मान लीजिए बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट है, अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप कुछ तो आप क्या कर सकते हैं कि आप देख लीजिए कि भाई मेरा सेल्स नहीं बढ़ रहा है या मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही, आपका प्रॉब्लम क्या है। या अगर आपका जो फैक्ट्री में जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो एम्प्लॉयज आपके यहाँ रुक क्यों नहीं रहे हैं। कुछ भी जो भी आपका प्रॉब्लम है, आप उसके पीछे थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व कीजिए, आपको वो प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा और फिर आप उसका सोल्यूशन दे सकते हैं कि अगर भाई मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है तो भाई कैसे बढ़ानी है, थोड़ा एक्सपेंशन करना पड़ेगा या नई मशीन लेके आनी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा, या रॉ मटेरियल्स का दिक्कत हो रहा है। और अगर ये सब सही है तो फिर भाई अगर देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास माल रखने के लिए आपके पास गोडाउन नहीं है, गोडाउन की प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है, ये क्या दिक्कत है, वो आप देख लीजिए, फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिए। वो भी सिंपल है, इजी है ना। अगर आप मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, तो आप देख लीजिए किस तरीके से सेल्स किया जाता है। तो किसी भी क्षेत्र में हैं आप, किसी भी क्षेत्र में हैं, तो आप थोड़ा सा समझिए, आपको थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को समझने के लिए, और वो सब्जेक्ट भी आपको समझे, इसलिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस, जिसको तो धीरज आपको रखना पड़ेगा इसमें। धीरज सबका मित्र है, कहा जाता है ना, धीरज सबका मित्र है। तो धीरज सचमुच मित्र है। धीरज यानी कि धैर्य, पेशेंस। आप पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा ध्यान से काम कीजिए, 100% आपको सक्सेस मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।